नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। कारक प्रकरण में कर्म कारक चल रहा है, तो कर्म कारक में आज कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय अर्थात कर्म प्रवचनीय आज देखते हैं, जो कि यह एक अधिकार सूत्र है। कर्म प्रवचनीय की परिभाषा देखते हैं। कर्म प्रवचनीय संज्ञा उन पदों की दी जाती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा उन पदों की दी जाती है जो यद्यपि ना तो किसी विशेष क्रिया के द्योतक हों और न किसी षष्ठीय दृश्य सादृश्य संबंध के वाचक हों। कर्म प्रवचनीय संज्ञा उन पदों को दी जाती है जो न किसी विशेष क्रिया का द्योतित करें और न किसी षष्ठी सादृश्य संबंध के वाचक हों और न किसी अन्य क्रिया पद को लक्षित करने वाले हों और न किसी अन्य क्रिया को लक्षित करते हों तथा विभक्ति के विधायक हों। भास्कर ने कर्म प्रवचनीय को अन्वय अर्थ संज्ञक माना है और कर्म प्रवचनीय उन्हें कहते हैं जिन्होंने क्रिया को कहा है। कर्म का तात्पर्य क्रिया से है। कर्म का जो तात्पर्य है वो क्रिया से है और क्रिया के विशेष संबंध का जो द्योतित करते हैं उन्हें कर्म प्रवचनीय कहते हैं। वे वर्तमान स्थिति में किसी क्रिया को प्रकट नहीं करते हैं। भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में लिखा है, क्रियाया द्योतको न अयं संबंधस्य न वाचकः न अपि क्रियापद आक्षेपो संबंधस्य तु भेदकः। अर्थात इन कर्म प्रवचनीय वर्तमान दशा में क्रिया को द्योतित नहीं करते हैं और न ही ये षष्ठीय में अभिहित होने वाले शेष सादृश्य किसी संबंध के वाचक होते हैं और न ही किसी क्रियापद की अपेक्षा करते हैं। जो ऊपर देखा गया है वही ये संस्कृत में दिया गया है। तो इन कर्म प्रवचनीयों को कुछ अंग्रेजी के प्रीपोजिशन अर्थात अव्ययों के तुल्य समझना चाहिए। उन्हीं की भांति ये भी शासन करते हुए बहुत विशेष अर्थ लक्षित करते हैं। इनके योग में भी प्रायः कर्म कारक का ही विधान होता है। इनमें से कुछ दिए जाते हैं। अनुलक्षणे क्या कहता है? जब किसी विशेष हेतु को लक्षित करना होता है, अर्थात लक्षण या हेतु के अर्थ में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जब किसी विशेष हेतु को लक्षित करना होता है तब अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है या बन जाता है, जैसे जप मनु प्रावर्षत। इस प्रकार के प्रयोग में हेतु को शासित करता हुआ द्वितीय विभक्ति का विधायक बन जाता है। यहाँ पर अनुलक्षणे सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई और कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय सूत्र से जपम में द्वितीय विभक्ति हुई है। जपम अनुप्रावशत। तो जप मनु प्रावशत का अभिप्राय यह है कि जप समाप्त होते ही वृष्टि हो गई। वृष्टि जप के ही कारण हुई, क्योंकि जब तक जप नहीं किया गया था तब तक वृष्टि नहीं हुई थी, अर्थात बरसात नहीं हुई थी। यहाँ पर ये माना गया है कि जब जब समाप्त हुआ तब बरसात हुई है और जब तक जप नहीं किया गया था तब तक बरसात नहीं हुई थी। तो जपम में
अनुलक्षणे से कर्मप्रचनीय और कर्मप्रचनीय युक्ते द्वितीय सूत्र से जपम में द्वितीय विभक्ति हुई है। तृतीयार्थे सूत्र क्या कहता है? तृतीयार्थे जब अनु से तृतीया का अर्थ द्योतित हो, जब अनु से तृतीया का अर्थ द्योतित हो तब उसकी कर्मप्रचनीय संज्ञा होती है। जब अनु से तृतीया का अर्थ उद्योतित हो तब उसकी कर्मप्रचनीय संज्ञा होती है। जैसे नदीम अनुवसिता शेना, नदीम अनुवसिता शेना अर्थात सेना नदी के साथ साथ संबंध है। यहाँ पर नद्या सा संबंध इत्यर्थ अर्थात नदी सेना नदी के साथ साथ संबंध है। नदीम अन्वशिता सेना, यहाँ पर अनु की तृतीयार्थ से संबंध होने पर कर्मप्रचनीय संज्ञा हुई और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र से यहाँ पर नदीम में द्वितीय विभक्ति हुई है। अनु से तृतीयार्थ का अर्थ द्योतित होता है तो उसकी कर्मप्रचनीय संज्ञा होती है। नदीम अनुवशिता सेना, तो नदीम में तृतीयार्थीय सूत्र से कर्मप्रचनीय संज्ञा हुई और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र से नदीम में द्वितीय विभक्ति हुई है। अगला देखते हैं हीने अर्थ में। हीने अर्थ में क्या कहता है? अनु से जब हीन अर्थ द्योतित हो, अनु से जब हीन अर्थ द्योतित हो तब भी वहाँ पर कर्मप्रचनीय कहलाता है। जब अनु से हीन का अर्थ द्योतित हो तब भी वहाँ पर कर्मप्रचनीय कहलाता है। न्यून अर्थात न्यूनता, हीन या न्यूनता जो भी बोलें आप, उसकी कर्मप्रचनीय संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, अनुहरिम सुरह अर्थात देवता हरि के बाद ही आते हैं, देवता हरि के बाद ही आते हैं तो हरि से और सभी देवता कुछ 19 ही पढ़ते हैं, अर्थात हरि से देवता जो हैं वो नीचे, या जैसे हरि 20 है तो देवता 19, तो उनसे न्यून ही है। तो इसलिए यहाँ पर हीने सूत्र से अनु की कर्मप्रचनीय संज्ञा हुई और कर्मप्रचनीय युक्त द्वितीय सूत्र से यहाँ पर हरिम में द्वितीय विभक्ति हुई है। इसमें उदाहरण देके पूछ सकते हैं कि किस सूत्र से हुआ है। तो अनु हरिम सुरह, अनु जो है अनु हीने अर्थ से कर्मप्रचनीय संज्ञा हुई और हरिम में कर्मप्रचनीय युक्त द्वितीय सूत्र से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है। हीने अनु से जब हीन अर्थ को द्योतित हो तो वहाँ पर कर्मप्रचनीय संज्ञा होती है। अगला देखते हैं उपो अधिके चा। उपो अधिके चा सूत्र क्या कहता है? अधिक तथा हीन अर्थ का वाचक होने पर अधिक। उपो अधिके चा सूत्र क्या कहता है? अधिक और हीन अर्थ का वाचक होने पर उप भी कर्मप्रचनीय कहलाता है, अर्थात अधिक और हीन अर्थ द्योतित होने पर उप अव्यय की कर्मप्रचनीय संज्ञा होती है। किंतु जब वह हीन अर्थ का द्योतक होता है तब द्वितीय होगी। जब हीन अर्थ का द्योतक हो तब द्वितीय होगी वहाँ पर, और जब अधिक अर्थ का द्योतक हो तो वहाँ पर सप्तमी होगी। जब हीन अर्थ का प्रयोग हो, जब हीन अर्थ में वाक्य हो तो वहाँ पर द्वितीय होगी, और जब अधिक अर्थ का द्योतक वाक्य हो तो वहाँ पर सप्तमी होगी। जैसे उदाहरण से देखते हैं, जैसे हरिम सुरह अर्थात देवता हरि से 19 पढ़ते हैं, और अधिक अर्थ में यही होगा उप, यह मिसप्रिंट है, उप परार्धे हरे गुड़ा, ये होगा उप परार्धे हरे गुड़ा, ये यहाँ पे दिया है। अधिक अर्थ में उप परार्धे हरे गुड़ा होगा तो ऐसा प्रयोग होगा, ना कि उप परार्धम होगा। इसका
अर्थ होगा परार्ध से अधिक या ऊपर ही हरि के गुण होंगे। अधिक अर्थ में उपपरार्धे हरे गुणा ऐसा वाक्य प्रयोग होगा, ना कि उपपरार्धम होगा। तो परार्धे में सप्तमी विभक्ति होगी और इसका अर्थ होगा परार्ध से अधिक या ऊपर ही हरि के गुण होंगे। और यहाँ पर हरिम सुरह, तो हरिम में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है और कर्मवचनीय युक्त द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होकर हरिम शब्द बना है। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।